हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ताशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एफ फाउंडेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज देन लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स टू इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ कर्व सरफेस। मींस आपको अपनी डेली लाइफ में से कर्व सरफेस का कोई एग्जांपल देना है। सपोज करो दे मार्कर, दिस इज कर्व, इसका सरफेस कर्व है। कोई भी ऐसी चीज जो आप डेली लाइफ में देखते हो जिसका सरफेस कर्व्ड हो। फॉर एग्जांपल योर गैस सिलेंडर जो घरों में कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जांपल ड्रम, एग यूज करते हैं, एग इज ऑल्सो अ कर्व्ड सरफेस। ड्रम हो गया, कैन्स हो गए, और बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कि सबके वेरी करेंगे, सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे। सो बी पार्ट इज प्लेन सरफेस। प्लेन मीन्स जिनका सरफेस एकदम फ्लैट हो। फॉर एग्जांपल योर बुक, नोटबुक, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन, लैपटॉप, हमारा फ्लोर है, वॉल्स हैं, बोर्ड है, ये सभी के सभी क्या है? प्लेन सरफेसेस हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेन क्लोज्ड फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर्स दे रखी हैं, हमें बताना है इसमें से प्लेन क्लोज्ड फिगर्स कौन कौन सी हैं। अब देखो ए पार्ट एंगल बना हुआ है, क्लोज्ड फिगर नहीं है, सो ए पार्ट नहीं होगा क्लोज्ड। बी पार्ट में ट्रायंगल बना हुआ है, क्लोज्ड है फिगर, सो दिस इज क्लोज्ड। दिस इज अगेन क्लोज नहीं है ये। डी पार्ट में दिस इज क्लोज्ड। ई पार्ट अगेन दिस इज द क्लोज्ड फिगर। एफ पार्ट ये भी क्लोज्ड है। जी पार्ट क्या ये क्लोज्ड है? नहीं, देखो यहाँ से कंप्लीटली क्लोज नहीं है। मींस इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट इसमें सेम नहीं है, ना इसमें है और ना ही इसमें है। लेकिन इन चारों ही फिगर्स में इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही सेम है, सो दीज आर क्लोज्ड फिगर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट्स व्हिच आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। हमें दो क्लोज फिगर्स दे रखी हैं, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। इन दोनों में ही मुझे बताने हैं वो पॉइंट्स जो इंटीरियर में हैं, यानी इस फिगर के, क्लोज फिगर के इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है इंटीरियर में, तो पहले बात करेंगे ए फिगर की। अब ए फिगर में इंटीरियर में पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए, बी एंड जी। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लोज फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं इंटीरियर में, सो दिस इज पॉइंट ए, बी एंड जी। और यही अगर मैं बी फिगर में देखूं, नेक्स्ट फिगर में, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट ए, ई एंड डी। ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, सो बी पार्ट में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? पॉइंट ए, डी एंड ई, राइट। सेकेंड पार्ट उसने पूछा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मींस इस क्लोज फिगर के बाहर हैं जो पॉइंट्स, तो बाहर कौन कौन से हैं? ए पार्ट में बात करते हैं पहले, सो दिस इज पॉइंट ई, एफ, जे, बी एंड सी। ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं ये एक्सटीरियर में हैं। देखो जो पॉइंट एच है और जो पॉइंट आई है ये एक्सटीरियर में नहीं आएंगे। जो ये पॉइंट्स हैं ये हमारे लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कल, मींस बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ बाहर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉइंट एक्सटीरियर में हो गया। इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार ये भी हो सकता है कि जो ये आई है ये आपका एक्सटीरियर की जगह यहाँ इंटीरियर में लिया हो, तो क्या करते हैं जल्दबाजी में आई को भी इंक्लूड कर देते हैं इन द इंटीरियर, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको वो चेक करना है वो पॉइंट्स जो इंटीरियर में है, ये चेक नहीं करना कि उनकी नेमिंग कहाँ की गई है, राइट। तो अभी हमें पॉइंट्स निकालने हैं इन द एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? सी, next is B, then J, F and E. So हमारी A फिगर में ये वाले पॉइंट्स हैं इन द एक्सटीरियर, और अगर B फिगर की बात करें तो B फिगर में कौन कौन से हैं? पॉइंट B, G and H। अगेन इस फिगर में जो F पॉइंट है, F पॉइंट जो है वो ऑन द बाउंड्री, मींस ऑन द फिगर लाई कर रहा है, इंटीरियर में नहीं है, ना ही एक्सटीरियर में है। सिर्फ लिखा हुआ एक्सटीरियर पे है, लेकिन जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? ऑन द बाउंड्री।
और बी फिगर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट एफ सी, सिर्फ ये दो ही पॉइंट्स हैं एफ और सी, तो सी एंड एफ, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन नेम द फॉलोइंग पॉलीगन्स, आपको इन पॉलीगन्स का नेम बताना है। सो फर्स्ट पार्ट इज अ पॉलीगन होता क्या है? अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज्ड फिगर बनती है दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब उस पॉलीगन की नेमिंग किस तरह से होती है? दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी जितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर वो पॉलीगन बना है उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग होती है। अब इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 1, 2 एंड 3। अगर 3 लाइन सेगमेंट्स हैं तो क्या नेम होगा इसका? दिस विल बी नेम्ड एज ट्रायंगल, राइट। सेकंड पार्ट है बी पार्ट, दिस वाज ए पार्ट। हमें ये फिगर दे रखी है, अब इस फिगर में काउंट करो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है हमारे 6, तो 6 के लिए कौन सा नेम यूज होता है? दैट इज हेक्सागन। नेक्स्ट इज सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में जो फिगर ड्रॉ हो रखी है हमारी, इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब अगर 4 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसे क्या कहेंगे? दैट विल बी अ क्वाड्रिलेटरल। डी पार्ट देखते हैं, जो हमारा डी पार्ट है वो है ट्रेपेजियम के फॉर्म में। ट्रेपेजियम बना हुआ है ये, भले ही ये ट्रेपेजियम है लेकिन इसकी नेमिंग क्या होगी अगर हम पॉलीगन पे बात करें तो? दिस इज अगेन अ 4 साइडेड फिगर, 1, 2, 3 एंड 4। 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, सो दिस विल बी आल्सो बी नेम्ड एज क्वाड्रिलेटरल। देयर इज ई पार्ट। अब देखिए इस ई पार्ट में कितने लाइन सेगमेंट्स बने यूज हुए हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है ये फिगर, सो इट विल बी नेम्ड एज पेंटागन। पेंट स्टैंड्स फॉर 5, तो 5 साइडेड फिगर है तो पेंटागन। क्वाड स्टैंड्स फॉर 4, अगर 4 साइडेड फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल। हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6, अगर 6 साइडेड फिगर है तो हेक्सागन। एंड ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, अगर 3 साइडेड पॉलीगन है तो इट विल बी अ ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन ए ट्रायंगल ABC मार्क द फॉलोइंग। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनानी है और उस ट्रायंगल को नेम देना है एज ABC। A, B एंड C दे दिया नहीं। अब उसने बोला है मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स P, Q, R इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। जो पॉइंट्स है P, Q, R उनको ट्रायंगल के इंटीरियर में आपको मार्क करना है। अब इंटीरियर में मींस यहाँ अंदर का जो भी पोर्शन है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, कहीं पर भी 3 पॉइंट्स मार्क कर दो और उनको आपको नेमिंग क्या करनी है? P, Q एंड R। P, Q, R, आप किसी को भी कोई भी नेम दे सकते हो और इंटीरियर में इनकी पोजीशन वेरी कर सकती है, जरूरी नहीं है आपको यहीं पर ही ड्रॉ करने हैं जहां पर मैंने ड्रॉ किया, राइट। बी पार्ट है पॉइंट्स L, M एंड N इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। एक्सटीरियर मींस इस ट्रायंगल के बाहर आपको मार्क करने हैं, 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, कहीं भी मार्क कर दो, सपोज 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए और इनको क्या नेमिंग देनी है? L, M एंड N। L, M, हो गए 3 पॉइंट्स मार्क। नेक्स्ट इज पॉइंट X, Y, Z ऑन ट्रायंगल ABC। अब आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं X, Y और Z, कहां पर? ऑन द ट्रायंगल ABC। ऑन द ट्रायंगल मींस इसकी बाउंड्री पर। अब बाउंड्री पे कहीं भी 3 पॉइंट्स मार्क कर दो, सपोज 1, 2, सपोज मैंने ये मार्क
करती है। अब इन्हें नेमिंग क्या देनी है, x, y एंड z। इन पॉइंट्स की पोजीशन वेरी कर सकती है, जरूरी नहीं है जहां मैंने ड्रॉ किया वहीं पर आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जॉइनिंग फिगर AD, BE एंड CF आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। कह रहे हैं इस फिगर में तीन लाइंस हैं AD, BE एंड CF। ये तीनों ही लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं। किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। कह रहे नेम एनी फोर एंगल्स फाउंड इन द फिगर। अब इस फिगर में कोई से भी फोर एंगल्स का नाम बताना है आपने जो इस फिगर में बन रहे हैं। अब बन तो फोर से ज्यादा रहे हैं, सी एक एंगल ये बन रहा है, दिस इज ये सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, और एक एंगल ये भी बन रहा है। इसके अलावा ये एंगल भी बन रहा है, दिस एंगल, दिस, दिस एंड दिस। इसके अलावा ये कंप्लीट एंगल्स भी बन रहे हैं, राइट। तो आपको बताने हैं कोई से भी फोर एंगल्स के लिए। आपको कोई से भी फोर हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमने फर्स्ट एंगल लिया, एंगल FO एंड E, राइट। एक एंगल हमने ले लिया एंगल FOB, एक एंगल हमने लिया एंगल DOC, एक एंगल हमने ले लिया एंगल AOB। जरूरी नहीं है यही फोर लेने हैं, आप इनके अलावा भी कोई फोर ले सकते हो। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको तीन लाइंस दे रखी हैं AD, BE एंड CF, और आपसे कहा गया है कि एक पॉइंट O पर ये तीनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस एक दूसरे को कट कर रही हैं। आपको बताना है कि इस पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनमें से कोई भी फोर एंगल्स के नेम्स आपको लिखने हैं। वो कोई भी फोर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही फोर होंगे। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, आपका जो मन करे कोई से भी फोर एंगल्स लिख दो, राइट। सो ओनली दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कहते हैं नेम द साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स लिस्टेड बाय यू इन द अबव क्वेश्चन। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आपने जो भी एंगल्स लिखे हैं ना, इन एंगल्स के साइड्स और इनके वर्टिसेस लिखो। ये एंगल्स लिख दिया आपने, फोर एंगल्स। तो क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन में, पहले तो ये फोर के फोर एंगल्स लिखोगे। अब आपको बतानी है इन्हीं एंगल्स की साइड्स एंड वर्टेक्स। अब देखो एंगल FOE, इस एंगल में कौन कौन सी दो साइड्स हैं, मींस दो आर्म्स जिनसे एंगल बनता है। FO एंड OE ये दो साइड्स होंगी इसकी, मींस लाइक ये ही हमारी फिगर। अब देखिए दिस पॉइंट वाज पॉइंट O। अब देखो FOE में FOE कौन कौन सी दो साइड्स हैं। अगर मैं इस एंगल को अलग से ड्रॉ करती हूँ, सो दिस विल बी FO एंड E, यही एंगल बनेगा। अब इस एंगल में कौन सी दो साइड्स हैं, OF एंड OE। OF की जगह आप FO भी लिख सकते हो और OE की जगह EO भी लिख सकते हो। तो FO एंड OE ये दो साइड्स होगी, और वर्टेक्स O, सो वर्टेक्स इज O। नेक्स्ट कह रहे हैं FOD, हमने ये एंगल लिया FOD। अब इस FOD में कौन कौन सी हैं दो साइड्स, OF एंड OD। आप OF और OD की जगह FO और DO भी लिख सकते हो। और वर्टेक्स कौन सा है, O। वर्टेक्स सभी में सेम रहेगा क्योंकि इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसी पॉइंट पर एंगल बन रहा है। नेक्स्ट इज एंगल DOC। अब DOC में कौन कौन सी हैं दो साइड्स, OD एंड OC। और वर्टेक्स O। नेक्स्ट इज एंगल AOB। AOB में कौन कौन सी हैं दो साइड्स, AO एंड OB। एंड वर्टेक्स इज O। बस इतना ही करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
ऑब्जर्व करना है और फिर क्या करना है, आपको बताना है द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB एंगल बनाया हुआ है, आपको बताने हैं वो पॉइंट्स जो इसके इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। इंटीरियर मींस इसके अंदर कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स, P एंड T, यही दो पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर में लाई कर रहे हैं इस एंगल के अंदर की तरफ। ये सारे जो हमारा ये पोर्शन है, सॉलिड द कंप्लीट पोर्शन हमारा इंटीरियर है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सभी क्या होंगे, पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल। तो कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स, पॉइंट P एंड पॉइंट T। बी पार्ट में उसने पूछा है द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB के एक्सटीरियर में। अब देखो एक पॉइंट है हमारा Q, नेक्स्ट इज S R एंड पॉइंट B, ये भी एक्सटीरियर में ही है। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपने, पॉइंट C पॉइंट D ये एक्सटीरियर में नहीं लिखना है, जो ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट लाई कर रहे हैं ऑन द एंगल, राइट। इनकी जो नेमिंग है वो इसके बाहर कर रखी है, मींस जो हमने नेमिंग की है वो बाहर को है, लेकिन जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑन द एंगल, तो इसको नहीं लिखना एक्सटीरियर में। नेक्स्ट इज ऑन द एंगल। अब ऑन द एंगल कौन कौन से पॉइंट्स हैं, C एंड D, यही दो पॉइंट्स हैं विच आर ऑन द एंगल, जो ऑन द एंगल लाई कर रहे हैं, मींस इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे नेम द एंगल्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर। कह रहे ये दो फिगर्स दे रखे हैं आपको बताना है इन फिगर्स में जो भी एंगल्स बन रहे हैं आपको उनके नेम्स लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट, इसमें देखिए जो भी एंगल्स बन रहे हैं आपको उनके नेमिंग करने हैं। अब देखो एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक दिस वन एंड दिस इज थर्ड वन। क्या इनके अलावा और कोई एंगल बन रहा है? नो, सिर्फ ये तीन ही एंगल्स बन रहे हैं, तो आपको इन तीनों की ही नेमिंग करनी है। अब देखो इस एंगल की नेमिंग क्या होगी, Q P R। सो एंगल Q P एंड R, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल। सेकंड कौन सा बन रहा है, दिस वन, एंगल R P S। सो एंगल R P S, और नेक्स्ट क्या है एंगल Q P S। ये कंप्लीट एंगल है, सो दिस इज कंप्लीट दिस एंगल मींस एंगल Q P S। ये तीन एंगल्स बन रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखो एक एंगल बन रहा है यहाँ ए पॉइंट पर, एक है सी पर। अब देखो यहाँ इस बी पॉइंट पे एक एंगल ही बन रहा है, एक एंगल ये और तीसरा ये एंगल। ये तीन एंगल्स बन रहे हैं इस बी पॉइंट पे। सिमिलरली डी पॉइंट पे भी तीन ही एंगल्स बन रहे हैं, दिस वन एंड दिस कंप्लीट, राइट। तो कितने एंगल्स हो गए इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हो गए हमारे 8 एंगल्स। अब आपको इन 8 एंगल्स की नेमिंग करनी है। अब देखो जो पॉइंट ए पे बन रहा है वो एंगल कौन सा है, BAD। BAD की जगह BAB में लिख सकते हो। सी पॉइंट पे कौन सा बन रहा है एंगल, BCD। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। अब देखो बी पॉइंट पे एक एंगल तो ये बन रहा है। अब ये एंगल कैसे बन रहा है, लाइक दिस, मींस एंगल AB एंड D। सो एंगल ABD। दूसरा एंगल कौन सा है हमारा, दिस वन। अब ये एंगल कैसे है, ये वाला इस तरह से, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, एंगल DBC। और तीसरा एंगल कौन सा है, ये कंप्लीट एंगल जो किन दो साइड से बन रहा है, AB एंड BC। तो ABC, ये हो गया एंगल। अब डी पॉइंट की बात करते हैं। तो डी पॉइंट पे कौन कौन से बन रहा है, एक एंगल तो हमारा ये बन रहा है, ये एंगल किस तरह से बन रहा है, लाइक दिस, मींस एंगल ADB। नेक्स्ट ये वाला एंगल है, कैसे बन रहा है, एंगल CDB। CDB या BDC कुछ भी नेमिंग दे सकते हो आप। और थर्ड है हमारा ये कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल कौन कौन सी साइड से बन रहा है, AD एंड DC। तो क्या नेम हो गया एंगल का, एंगल ADC, राइट। यही हो गए 8
जस्ट आपको नेमिंग करनी थी। इस फिगर में एक पॉइंट पे बन रहे थे 3 एंगल्स, तीनों की नेमिंग कर दी। QPR या RPQ एक ही बात है, दोनों नहीं लिखने, एंगल सिर्फ एक ही माना जाएगा। नेक्स्ट इज RPS या फिर SPR, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एंगल QPS और SPQ दोनों ही सही हैं, जो सही लगे वही लिखो। लाइक BAD और DAB, BCD और DCB, ABD या फिर DBA, DBC और CBD, कोई भी नेमिंग दे सकते हो आप। ABC या फिर CBA, ADB और DBA, CDB या फिर BDC, ADC या फिर CDA, इनमें से कोई भी नेमिंग दे सकते हो, दोनों नहीं देंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एंगल का सिंबल जरूर लगाना है, बिना एंगल के सिंबल के वो एंगल नहीं माना जाएगा। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे राइट अनदर नेम फॉर ए पार्ट इज एंगल 1। कह रहे जो एंगल 1 है इसका दूसरा नेम लिखो कि इसको एंगल 1 के अलावा और क्या नेम दिया जा सकता है। देखो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है इन दो रेस के बीच में, दैट इज AO एंड OC, यही तो रेस है। अब तो इस एंगल का क्या नेम होगा, एंगल AOC। सो एंगल 1 को मैं लिख सकती हूँ एज एंगल AOC। नेक्स्ट इज बी पार्ट में बोल रहा है एंगल 2, जो एंगल 2 है इसको और क्या नेमिंग दी जा सकती है, एंगल COB। सो इट कैन बी रिटन एज एंगल COB या फिर BOC, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है C पार्ट, एंगल 3। अब जो 3 नंबर पे है एंगल, इसको क्या नेमिंग दे सकते हो आप, एंगल BOD। सो एंगल BOD या फिर एंगल DOD, एक ही बात है। नेक्स्ट इज एंगल 4। एंगल 4 की क्या नेमिंग हो सकती है, एंगल AOD, एंगल AOD या फिर एंगल DOA, एक ही बात है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 4.2 एंड